हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी का एक सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, पेशियों का वर्गीकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण, यानी पेशी जो है वो किस प्रकार का कार्य कर रही है या किस प्रकार से वो संकुचित होती है, उसका जो कार्य है वो क्या है। तो पहला जो प्रकार है वो फ्लेक्सर पेशी। कौन सी है? देखिए यहां पर लिख रखा है फ्लेक्सर पेशी, फ्लेक्सर मसल। इनके संकुचन से अस्थियां अंदर या पीछे की ओर खिसकती हैं। क्या होता है? इनके संकुचन से पेशियां जो अस्थियां हैं वो अंदर या पीछे की ओर खिसकती हैं, जिससे दोनों अस्थियां जो अस्थि हैं दो वो क्या हो जाती हैं? पास आ जाती हैं। और इसका उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण इसका बाइसेप्स। कहाँ पर पाई जाती हैं? बाइसेप्स जो हैं आपने ये सुना हुआ होगा, अपने जो हाथ की भुजाएं हैं उनमें पाए जाते हैं। अगर इनका अपन डायग्राम देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए बाइसेप्स, आराम से यहाँ पर देख सकते हैं बाइसेप्स का डायग्राम, बाइसेप्स मसल। बाइसेप्स इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके दो हेड होते हैं। जो पेशी है उसके जो सिर है उसकी संख्या 2 है, इसलिए इसका नाम है बाइसेप्स। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, यानी इसमें 2 सिर होते हैं। और ये यहाँ पर आराम से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और ये आपकी बाइसेप्स पेशी है। दूसरी जो पेशी है वो है एक्सटेंसर। कौन सी है? एक्सटेंसर पेशी, एक्सटेंसर मसल। इनके संकुचन से अस्थि या संबंधित रचना जो है आगे या बाहर की ओर, उसमें तो था अंदर और पीछे की ओर, इसमें आगे या बाहर की ओर धकेलती है। इससे पूर्व यह पूर्व स्थिति में आ जाती है। यानी फ्लेक्सर में तो क्या होता है? पेशी पीछे या अंदर की ओर, जबकि इसके अपोजिट अगर एक्सटेंसर को देखें तो यह रचना आगे या बाहर की ओर धकेलती है। इससे ये पूर्व स्थिति में आ जाती है। उदाहरण इसका अगर देखना चाहें तो ट्राइसेप्स। क्या है? ट्राइसेप्स। और इसका भी आपको चित्र दिखा देते हैं। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर ट्राइसेप्स। क्या है? ट्राइसेप्स मसल। ट्राइसेप्स नाम क्यों दिया गया है? ट्राई फॉर 3। देखिए इसमें 3 सिर हैं। लेटरल हेड जो यहाँ पर दर्शाया गया है, लॉन्ग हेड यहाँ पर है, और मीडियल हेड बेनिथ या नीचे की ओर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इसमें 3 सिर, लॉन्ग, लेटरल और मीडियल, और इसके कारण इसका नाम क्या है? ट्राइसेप्स। और इसका जो कार्य जो है उसको अगर हम कह रहे हैं कि ये संकुचन से अस्थि या संबंधित रचना है आगे या बाहर, यानी एक्सटेंड होती है, और इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सटेंसर।
नेक्स्ट, तीसरी जो पेशी है उसका नाम है अबडक्टर पेशी। क्या नाम है? अबडक्टर। ये पेशियां अंगों को शरीर की अक्ष से, जो शरीर का मुख्य अक्ष है या जो शरीर का अक्ष है, उससे दूर ले जाती है। अबडक्टर जो पेशी हैं वो अंगों को, किसको? अंगों को, ऑर्गन्स को शरीर से, शरीर के अक्ष से दूर ले जाती है। उदाहरण है डेल्टाइस। क्या है? डेल्टाइस। अबडक्टर पेशी अंगों को कहां से? शरीर के अक्ष से कहां ले जाती है? दूर। चौथी जो पेशी है अडक्टर पेशी। क्या है? अडक्टर। ऊपर कौन सी थी? अबडक्टर। ये पेशियां अस्थि को शरीर के अक्ष की ओर लाती हैं। वो अक्ष से दूर ले जा रही थी, जबकि अडक्टर क्या करती है? अक्ष की ओर लाती है, यानी पास लाती है। तो अपन ने पहले ऊपर बाइसेप्स देखा, उसके अपोजिट ट्राइसेप्स। अबडक्टर की जो पेशी है उसके अपोजिट में अगर आप देखें, उसकी जो कार्य है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है, अडक्टर पेशी। उदाहरण अगर इसका देखना चाहें तो उदाहरण है लेटिसिमस डॉर्सी। लेटिसिमस डॉर्सी। पांचवी जो पेशी है वो है आपके पास प्रोनेटर। कौन सी है? प्रोनेटर। प्रोनेटर ये पेशियां हथेली को नीचे की ओर, देखिए हथेली को किस ओर? नीचे की ओर पलटने का कार्य करती हैं। कौन सी अस्थियां? कौन सी पेशियां? प्रोनेटर पेशियां। जो प्रोनेटर पेशियां हैं वो हथेली को नीचे की ओर पलटने का कार्य करती है। नेक्स्ट जो है वो देखिए आप 6 नंबर, कौन सी है? सुपिनेटर। कौन सी है? सुपिनेटर। ये पेशियां उल्टे विभाग को, किसके? हथेली के जो उल्टे विभाग को पुनः अपनी स्थिति में लेकर आती है, यानी प्रोनेटर के अपोजिट सुपिनेटर। प्रोनेटर हथेली को नीचे की ओर लाती है, जबकि सुपिनेटर ये पेशियां उल्टे विभाग को पुनः अपनी स्थिति में लेकर के आती है। तो अबडक्टर के अपोजिट एडक्टर, प्रोनेटर के सुपिनेटर। ट्राइसेप्स, बाइसेप्स के अपोजिट। तो आपके पास में कितनी हो गई टोटल? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, अबडक्टर, एडक्टर, प्रोनेटर एंड सुपिनेटर। नेक्स्ट, स्पिंक्टर। नेक्स्ट जो आपके पास में 7 नंबर की जो पेशी आ रही है वो है स्पिंक्टर। ये पेशियां किसी छिद्र को संकरा करने का कार्य करती हैं, यानी ये पेशियां छिद्र को संकरा करने का कार्य कर रही हैं, स्पिंक्टर। और जो 8वीं है वो है डायलेटर। कौन सी है? डायलेटर। ये पेशियां किसी छिद्र को चौड़ा, देखिए यहां पर चौड़ा और यहां पर संकरा। तो स्पिंक्टर जो पेशी है वो छिद्र को क्या करती है? संकरा। और जबकि डायलेटर क्या करती है? चौड़ा। यानी एक दूसरे के अपोजिट इनके कार्य। 9वीं जो पेशी है वो है आपकी लीवेटर। कौन सी है? लीवेटर मसल। ये पेशियां किसी भाग को क्या करती हैं? किसी भाग को ऊपर की ओर उठाती हैं। उदाहरण अगर इसका देखें तो मेसेटर। क्या है? मेसेटर। यानी लीवेटर जो पेशियां हैं शरीर के किसी भाग को ऊपर की ओर उठाती हैं। उदाहरण है इसका मेसेटर। 10वीं जो पेशी है डिप्रेशर पेशियां। कौन सी है? डिप्रेशर। ये पेशियां किसी अंग को नीचे की ओर, यानी आपने जो ऊपर जो पेशी पढ़ी उसका नाम क्या था? लीवेटर। लीवर के रूप में कार्य कर रही है, ऊपर की ओर उठाती हैं, जबकि डिप्रेशर जो पेशियां हैं वो नीचे की ओर लाती हैं। उदाहरण अगर देखें तो डिप्रेशर मैंडिब्यूली। डिप्रेशर मैंडिब्यूली ये लीवेटर के अपोजिट। लास्ट जो है वो
रोटेटर पेशियां कौन सी है? रोटेटर पेशियां। ये पेशियां अंगों को अपनी अक्ष पर, ये पेशियां क्या करती हैं? ये पेशियां अंगों को अपनी अक्ष पर घुमाने का कार्य करती हैं। उदाहरण इसका पायरिफॉर्मिस। क्या है? पायरिफॉर्मिस। रोटेटर पेशियां जो है अंगों को अपनी अक्ष पर घुमाने का कार्य करती हैं। उदाहरण इसका है पायरिफॉर्मिस। तो कार्यों के आधार पर, किसके आधार पर? कार्यों के आधार पर जो पेशियां हैं वो यहाँ पर 11 जो पेशियों के प्रकार मैंने बताए हैं। पहला आपका बाइसेप्स, दूसरा एक्सटेंसर, तीसरा अबडक्टर, चौथा अडक्टर, पांचवा प्रोनेटर, छठा सुपिनेटर, सातवां स्पिंक्टर, आठवां डायलेटर, नौवां लीवेटर, 10वां डिप्रेसर। तो इनमें से, और लास्ट है रोटेटर। तो 10 जो आपके पास ऊपर वाली हैं वो सब जोड़े के रूप में एक दूसरे के विपरीत इनके कार्य हैं। इस प्रकार से हमने कार्यों के आधार पर जो पेशियों के 11 प्रकार देखे हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।